जी हां दोस्तों, फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली थी खुली धमकी, ऑडियो लीक, नया खुलासा, राहुल गांधी की सख्त नसीहत और डोनाल्ड ट्रंप ने तो नाम लेकर के कर दी बेइज्जती। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर 27 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली धमकी मिलने वाले ऑडियो कॉल के बारे में वायरल क्या चीजें हुई, राहुल गांधी ने किस तौर पर, किस अंदाज में, किस सख्त लहजे में मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को लताड़ क्यों लगाई, और क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाम लेकर के खुलेआम बेइज्जती की है। राहुल क्यों कह रहे हैं कि उस खुली धमकी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 घंटों का समय दिया गया था उस फोन करने वाले की तरफ से, मगर इन्होंने तो 5 घंटे में ही सरेंडर कर दिया था। दोस्तों, क्या है पूरी खबर और क्या है नया चौंकाने वाला खुलासा, सनसनीखेज तौर पर आपको विस्तार से बताते हैं। अंत तक मेरे साथ में जरूर बने रहें दोस्तों, ताकि इसके हर पहलू से वाकिफ हो सकें। दोस्तों, सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली धमकी वाले फोन कॉल पर आते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो खुलासा किया और जिस तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली धमकी वाले फोन कॉल की बात जो सामने ला करके जनता की रख दी है, एक ऐसे वक्त में जब देश के अंदर मोदी और शाह की सरकार के खिलाफ में एक अलग तरह की भावना है। राहुल गांधी अपनी यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में हर उस मुद्दे को उठा रहे हैं जिसके जरिए मोदी और शाह से जनता का विश्वास कम हो, और ऐसे में उस फोन कॉल की बात रख करके जनता को एक तरीके से मोदी शाह के सामने खड़ा कर दिया। ऐसा खुलासा क्या जिसकी शायद कल्पना मोदी शाह ने नहीं की होगी, और उस पर पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा कहीं ना कहीं घबराया हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मोदी शाह समेत बीजेपी को लगा होगा कि अब तो पाकिस्तान के खिलाफ सीजफायर को लोग भूल चुके होंगे, विपक्ष और राहुल अब इस मुद्दे को उठाएंगे ही नहीं। सीजफायर को ट्रंप के दबाव में पाकिस्तान के खिलाफ उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर रही भारतीय सेना के पराक्रम को रोकने का आदेश देने वाली सरकार कथित देश विरोधी फैसले को लोग भूल चुके होंगे, मगर राहुल ने उस मुद्दे को अपने आंदोलन में जोरों शोर से उठाकर एक बार फिर से जनता के कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल का तीखा सख्त तेवर वाला अंदाज देखिए, जिस तेवर में राहुल कह रहे हैं कि ट्रंप ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी को मैंने फोन करके 24 घंटों में सीजफायर करने के लिए कहा, लेकिन मोदी ने 24 नहीं मात्र 5 घंटों में सीजफायर कर दिया। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। दोस्तों, दरअसल 27 अगस्त को एक बार फिर से बात सामने आई। फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने उस फोन कॉल का जिक्र करके दोहरा दिया और इस बार नाम लेकर के बता दिया कि वो जो कहते आ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच जारी युद्ध को मैंने बिजनेस का लालच देकर के रुकवाया था। यानी कि एक बार फिर ट्रंप ने मोदी को झूठा साबित करने की कोशिश की। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्रंप के बयान को, उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, ट्रंप ने तो भाजपाइयों के मुंह पर ही टैरिफ लगा दिया। But just like India and Pakistan, we're going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it's sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw. दोस्तों, दरअसल अपने इस अंग्रेजी के बयान में ट्रंप कह रहे हैं कि भारत पाक युद्ध के बीच मोदी से फोन पर हो रही बात में मैंने कहा था कि भारत पाक के बीच नफरत ज्यादा बढ़ गई। ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। ट्रंप कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं आपके साथ कोई व्यापार समझौता नहीं करूंगा मोदी साहब, आप लोग परमाणु युद्ध में उलझ जाएंगे, कल मुझे फिर फोन करना, लेकिन याद रखना हम आपके साथ कोई बिजनेस नहीं करेंगे। अगर आप नहीं रुके तो हम आप पर इतने ज्यादा टैरिफ लगा देंगे कि आपका सिर घूम जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे जो कहा वो और चौंकाने वाला है। ट्रंप कहते हैं कि मैंने मोदी को कहा कि आप 24 घंटे के भीतर भीतर सीजफायर कर दें, वरना अमेरिका से ट्रेड डील खत्म कर देंगे।
ट्रंप कहते हैं कि मैं हैरान था कि 24 घंटे से पहले करीब 5 घंटों के भीतर ही मोदी ने सीजफायर कर दिया, समझौता हो गया। अब शायद ये फिर से भी शुरू हो जाए, मुझे नहीं पता। ट्रंप कहते हैं कि कब इनका क्लैश शुरू हो जाए मुझे नहीं पता। ट्रंप आगे कहते हैं कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आगे ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे फिर रोक दूंगा। हम ऐसी चीजें होने नहीं देंगे। दोस्तों, आप देखिए कि हमारी सत्ता पक्ष वाली मीडिया, बीजेपी के लोग कैसे गले फाड़ फाड़ करके कह रहे हैं कि किसी के कहने पर सीजफायर नहीं हुआ, मगर मोदी एक बार भी यहां तक कि संसद के भीतर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के जरिए किए गए खुले चैलेंज के बावजूद ट्रंप का नाम लेकर नहीं कह पाए मोदी कि ट्रंप लगातार श्रेय ले रहे हैं मगर उन्होंने सीजफायर नहीं कराया। यहां चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात भी नहीं है, दाल में काला होने की बात भी नहीं है, पूरी दाल ही काली बता रहे हैं लोग। यानी कि दोस्तों, जिस ऑपरेशन सिंदूर के सहारे भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रोटी सेकना शुरू कर चुकी थी, घर घर सिंदूर भेजने का कार्यक्रम बना लिया था, वो तो भला हो विपक्षी नेताओं का या कुछ लोगों का, महिलाओं का, जिनके घर सिंदूर जा रहा था या जाने वाला था, जिन्होंने कड़ा विरोध किया कि साहब सिंदूर तो हम अपने पति के हाथ का लगाते हैं, सिंदूर तो हमारा सुहाग होता है, किसी दूसरे एक शख्स के हाथ का भेजा हुआ सिंदूर हम नहीं लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो तो रुक गया, लेकिन इस माइलेज को लेने की कोशिश में कई सारे प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी ने कर डाले, मगर जब सच सामने आया कि साहब जब सेना पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह कर रही थी उसे रोक दिया गया, हर कोई सन्न रह गया। दोस्तों, राहुल ने मोदी शाह को यहीं पर नहीं छोड़ा, बल्कि गुजरात के समय से लेकर के अब तक के उनके कथित कारनामों को जनता के सामने रखते हुए एक एक करके पोल खोली। राहुल ने कहा कि बीजेपी का गुजरात मॉडल कोई विकास का ही नहीं है, महज वोट चोरी का मॉडल है। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है। और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। आप देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया। हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया, इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया। दरअसल राहुल गांधी वोट चोरी के साथ साथ अब मोदी शाह के हर कथित काले चिट्ठे को जनता के सामने खोलने की कोशिश करके मोदी सरकार बीजेपी से जनता को दूर करने का कदम उठाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल ने एक और खुलासा करते हुए एक अखबार की कटिंग लगा करके लिखा कि गुजरात में कुछ ऐसी अनामी पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, लेकिन 4300-4300 करोड़ रुपयों का चंदा मिला। इन पार्टियों ने बहुत ही कम मौकों पर चुनाव लड़ा या उन पर खर्च किया, यह हजारों करोड़ आए, कहां से, चला कौन रहा इन्हें, पैसा कहां गया, क्या चुनाव आयोग जांच करेगा या फिर यहां भी पहले एफिडेविट मांगेगा या फिर कानून ही बदल देगा ताकि ये डेटा भी छिपाया जा सके। तो दोस्तों, दरअसल राहुल ये कहना चाह रहे हैं कि 4,500 करोड़ रुपयों के आसपास जो चंदा दिया गया और जो पार्टियां जिनके बारे में किसी ने सुना ही नहीं, उनका इशारा है क्या भारतीय जनता पार्टी के इस इशारे पर ये पार्टियां रजिस्टर कराई गई। और चंदे का आपको याद होगा कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया था जिससे बीजेपी घबराई हुई थी, तो फिर चंदे को लेने के लिए एक नया खेल शुरू किया गया, 4,500 करोड़ रुपयों का चंदा अनामी पार्टियों को दिला करके। क्या ऐसा है? दोस्तों, राहुल जानते हैं कि अपने संबोधन में सिर्फ उन्हीं बातों को उन्हें फोकस करना है जिसका सीधा ताल्लुक जनता के हित और फिर सरकार को घेरने से हो। खासतौर पर ऐसे मौके पर जब वोट चोरी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप हो। क्या कह रहे हैं राहुल, सुनिए। अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है तो ऐसे कानून की क्या जरूरत। भाई और बहनों, किसान को पीटकर जेल में डाल देते हैं, मजदूर को 2 जूते मारकर जेल में डाल देते हैं, युवा पेपर लीक के बारे में धरना देता है, लाठीचार्ज होता है, अंदर कर देते हैं, एफआईआर लग जाते हैं, मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ
कोई एफआईआर नहीं कर सकता है, कोई कानून नहीं एक्शन ले सकता है। क्यों? इसका एक ही कारण है, ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। और वोट चोरी हिंदुस्तान के ईबीसी, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीब जनरल कास्ट के खिलाफ आक्रमण है। यह आपको खत्म करने का तरीका है। दोस्तों, जब जनता सामने हो, पूरे जोश, इमोशन, भावना में अपने नेता को सुन रही हो, तो फिर राहुल का यह अंदाज अपनाना, राहुल के तेवर में तीखापन होना, राहुल के तेवर में मोदी शाह के लिए और सख्त, चुपते हुए नश्तर जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाना बहुत स्वाभाविक है। मगर अब इस नए खुलासे के बाद, जिसमें एक फोन कॉल पर, उस सीक्रेट कॉल पर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को धमकी दी 24 घंटे में सीज फायर करो वरना ट्रेड डील खत्म। आखिर 5 घंटों के भीतर भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने डील क्यों कर ली सीज फायर की? देश तो जानना चाहता है। आप क्या कहेंगे दोस्तों? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।